आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे। आज का हमारा विषय है सावन माह में क्या नहीं करें। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। यह केवल व्रत रखने या मंदिर जाकर जल चढ़ाने का महीना नहीं, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का अवसर है। यदि मनुष्य केवल बाहरी पूजा करे, लेकिन भीतर क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, छल और वासना को बनाए रखे, तो उसकी साधना अधूरी रह जाती है। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर समझाते हैं कि भगवान केवल बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे भाव, नम्रता और पवित्र आचरण से प्रसन्न होते हैं। इसलिए सावन का महत्व केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि अपने जीवन को भगवान के अनुरूप बनाने में है। एक, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में सबसे पहले अपनी वाणी को पवित्र बनाना चाहिए। कटु वचन, गाली गलौज, व्यंग्य और अपमान करने की आदत साधना को कमजोर करती है। जिस व्यक्ति की वाणी मधुर होती है, उसके घर में शांति और भगवान की कृपा अधिक रहती है। यदि कोई आपका अपमान भी करे, तो धैर्य रखें और भगवान शिव को स्मरण करें। दो, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक क्षण का क्रोध वर्षों के रिश्ते बिगाड़ सकता है। सावन में यदि कोई आपकी परीक्षा ले, तो उसे भगवान की परीक्षा समझकर सहन करें। जो क्रोध पर विजय पा लेता है, वही सच्चा शिव भक्त कहलाता है। तीन, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से मन अशांत होता है और ईश्वर से दूरी बढ़ती है। सावन का संकल्प सत्य का संकल्प होना चाहिए। कठिन परिस्थिति में भी सत्य का साथ देने का प्रयास करें। चार, किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। दूसरों की वस्तु, धन या अधिकार पर अन्यायपूर्ण दृष्टि रखना धर्म के विरुद्ध है। भगवान शिव त्याग और संतोष के प्रतीक हैं, इसलिए सावन में लोभ छोड़कर संतोष का अभ्यास करें। पांच, नशे से दूर रहें। शराब, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और अन्य नशे मन और शरीर दोनों को दूषित करते हैं। सावन आत्मसंयम का महीना है। इस समय नशे का त्याग करना आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। छह, मांसाहार से बचें। सनातन परंपरा में सावन को सात्विक जीवन का महीना माना गया है। इस समय शाकाहारी, सात्विक और संयमित भोजन करने से मन अधिक शांत और भक्ति में स्थिर रहता है। सात, अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि मन में यह भावना आ जाए कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, तो भक्ति का सार समाप्त हो जाता है। सच्चा भक्त स्वयं को भगवान का सेवक मानता है, श्रेष्ठ नहीं। आठ, दिखावा नहीं करना चाहिए। पूजा, दान, व्रत या जप केवल लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। भगवान भाव देखते हैं, प्रदर्शन नहीं। गुप्त रूप से किया गया सत्कर्म भी ईश्वर तक पहुंचता है। 9, माता पिता और गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए। जो अपने माता पिता और गुरु का सम्मान नहीं करता, उसकी साधना अधूरी मानी जाती है। सावन में उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना और सेवा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 10, समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सावन का प्रत्येक दिन अमूल्य है। इसे केवल मनोरंजन, आलस्य और व्यर्थ विवादों में न बिताएं। प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव के नाम का जप, शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का स्मरण करें। सावन केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। यदि मनुष्य अपनी बुरी आदतों का त्याग कर दे, तो वही सबसे बड़ा व्रत है। भगवान शिव बाहरी आडंबर से अधिक निर्मल हृदय को स्वीकार करते हैं। 11, किसी की निंदा और चुगली नहीं करनी चाहिए। सावन का महीना मन को निर्मल बनाने का समय है। यदि हम दिन भर भगवान का नाम लें और फिर किसी की बुराई, चुगली या निंदा करें, तो हमारी साधना कमजोर पड़ जाती है। निंदा करने से मन में अशांति बढ़ती है और भक्ति का रस कम होता है। यदि किसी में दोष दिखाई दे, तो उसका प्रचार करने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करें। यही सच्ची साधना है। 12, ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखना चाहिए। दूसरों की उन्नति देखकर मन में जलन रखना आध्यात्मिक प्रगति में बाधा है। भगवान प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म और समय के अनुसार फल देते हैं। यदि किसी को सफलता मिले, तो उसके लिए प्रसन्न हो और भगवान से प्रार्थना करें कि हमें भी सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। 13, आलस्य नहीं करना चाहिए।
सावन आत्म अनुशासन का महीना है। देर तक सोना, पूजा को टालना और समय व्यर्थ करना साधना में बाधा बनता है। प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठें, स्नान करें और भगवान शिव का स्मरण करें। नियमित दिनचर्या मन और शरीर दोनों को संतुलित रखती है। 14, भगवान की पूजा केवल इच्छा पूर्ति के लिए नहीं करनी चाहिए। भक्ति का उद्देश्य केवल धन, नौकरी, विवाह या अन्य सांसारिक इच्छाएं नहीं होना चाहिए। सच्चा भक्त भगवान से केवल इतना मांगता है कि उसका मन सदैव धर्म और भक्ति में लगा रहे। जब भक्ति निस्वार्थ होती है, तब जीवन में शांति आती है। 15, गरीब, असहाय और जरूरतमंद का अपमान नहीं करना चाहिए। सावन सेवा का भी महीना है। यदि कोई जरूरतमंद आपकी सहायता चाहता है और आप सक्षम हैं, तो यथाशक्ति उसकी मदद करें। दान केवल धन का नहीं, बल्कि समय, श्रम, ज्ञान और मधुर व्यवहार का भी होता है। 16, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से होती है। कठोर वाणी रिश्तों को तोड़ती है, जबकि मधुर वाणी दिलों को जोड़ती है। सावन में संकल्प लें कि किसी से भी अपमानजनक भाषा में बात नहीं करेंगे। 17, व्रत रखकर क्रोध और अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति व्रत रखकर दूसरों को छोटा समझने लगे, तो उसका व्रत निष्फल हो सकता है। व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन को विनम्र बनाना है। 18, भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कई लोग कहते हैं, यदि भगवान है तो मेरी यह इच्छा अभी पूरी कर दें। ऐसी भावना उचित नहीं मानी जाती। भक्त भगवान पर विश्वास रखता है और उनके निर्णय को स्वीकार करता है। 19, प्रकृति का अनादर नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को प्रकृति का अधिपति माना जाता है। पेड़ पौधों की रक्षा करना, जल का सम्मान करना और जीव जंतुओं के प्रति दया रखना भी शिव भक्ति का एक रूप है। सावन में एक पौधा लगाना और उसकी सेवा करना अत्यंत शुभ कार्य माना जाता है। 20, निराशा और हताशा में नहीं डूबना चाहिए। यदि जीवन में कठिनाइयां हों, तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। सावन हमें यह सिखाता है कि अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। भगवान शिव का स्मरण मन में साहस और आशा का संचार करता है। सावन केवल पूजा पाठ का समय नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को सुधारने का अवसर है। यदि हम निंदा, ईर्ष्या, आलस्य, कठोर वाणी, अहंकार और निराशा जैसे दोषों को छोड़ने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन अधिक शांत, संतुलित और आध्यात्मिक बन सकता है। 21, भगवान की भक्ति को केवल एक परंपरा बनाकर न निभाएं। सावन में बहुत से लोग परिवार या समाज की परंपरा के कारण पूजा करते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और भटकता रहता है। केवल औपचारिक पूजा करने से भक्ति का वास्तविक आनंद नहीं मिलता। जब भी भगवान शिव के सामने बैठें, कुछ क्षण के लिए मन को शांत करें। यदि थोड़ी देर भी सच्चे भाव से एयूएम नमः शिवाय का जप किया जाए, तो वह लंबे समय तक बिना मन लगाए की गई पूजा से अधिक मूल्यवान माना जाता है। 22, दूसरों के धर्म और आस्था का अपमान नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म हमें सम्मान और सहिष्णुता का संदेश देता है। किसी की श्रद्धा का मजाक उड़ाना या उसकी पूजा पद्धति का अपमान करना उचित नहीं है। सच्चा भक्त अपने धर्म का पालन करता है, लेकिन किसी दूसरे के प्रति द्वेष नहीं रखता। भगवान शिव समस्त सृष्टि के कल्याण की भावना रखते हैं, इसलिए उनके भक्त को भी सभी के प्रति सम्मान रखना चाहिए। 23, वाणी पर नियंत्रण रखें। मनुष्य के शब्द उसके संस्कारों का परिचय देते हैं। सावन में विशेष रूप से झूठ, कटु वचन, व्यंग्य, गाली और अपमानजनक भाषा से बचना चाहिए। यदि किसी से मतभेद हो जाए, तो शांत होकर बात करें। मधुर वाणी से बिगड़े हुए संबंध भी सुधर सकते हैं। 24, मन में बदले की भावना न रखें। यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, तो उसके प्रति घृणा और प्रतिशोध की भावना पालना स्वयं को दुख देने जैसा है। भगवान पर विश्वास रखें। न्याय का कार्य ईश्वर पर छोड़ दें और अपने जीवन को अच्छे कर्मों से आगे बढ़ाएं। 25, लोभ और लालच से दूर रहें। सावन त्याग और संतोष का महीना है। अधिक धन, अधिक वस्तुएं और अधिक सुख पाने की अंधी दौड़ मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। संतोष सबसे बड़ा धन है। जो भगवान द्वारा दिए गए में प्रसन्न रहता है, वही सच्चा सुख अनुभव करता है। 26, पूजा में लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
यदि आपने व्रत या पूजा का संकल्प लिया है तो उसे यथाशक्ति श्रद्धा और नियमितता से निभाने का प्रयास करें। पूजा केवल जल्दी जल्दी पूरी करने का कार्य नहीं, बल्कि भगवान के साथ आत्मिक संवाद का समय है। 27। अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल मंदिर में समय बिताना ही भक्ति है, लेकिन परिवार, माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना भी धर्म का महत्वपूर्ण भाग है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें पूजा के साथ साथ जिम्मेदारियों का भी ईमानदारी से निर्वाह हो। 28। मन में घमंड ना आने दें। यदि आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं या दान देते हैं, तो इसका अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान आने पर पुण्य का प्रभाव कम हो जाता है। भगवान विनम्र और सरल हृदय वाले भक्तों को अधिक प्रिय मानते हैं। 29। बिना कारण किसी जीव को कष्ट न दें। सावन का संदेश करुणा है। पशु पक्षियों, गौ, कुत्तों, पक्षियों और अन्य जीवों के प्रति दया का भाव रखें। जहां तक संभव हो, किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट न पहुंचाएं। दया का भाव मन को कोमल बनाता है और भक्ति को गहरा करता है। 30। भगवान से केवल सांसारिक वस्तुएं ही न मांगे। भगवान शिव के सामने केवल धन, पद, सफलता या सुख की प्रार्थना ही न करें। यह भी प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मेरे भीतर से अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह को दूर करें। मुझे ऐसा जीवन दें जो आपके चरणों में समर्पित हो। यही प्रार्थना मनुष्य को भीतर से बदल देती है। निष्कर्ष, सावन का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के दोषों को पहचानना और उन्हें छोड़ने का प्रयास करना। केवल व्रत, जलाभिषेक और मंदिर दर्शन ही पर्याप्त नहीं है। यदि मन में प्रेम, करुणा, क्षमा, विनम्रता और भगवान के प्रति समर्पण जाग जाए, तभी सावन का उद्देश्य पूरा होता है। सच्ची शिव भक्ति वही है जिसमें हमारा प्रत्येक कर्म धर्म, सत्य, सेवा और सदाचार की ओर बढ़े। जब मनुष्य अपने जीवन को भगवान की इच्छा के अनुसार ढालने का प्रयास करता है, तब सावन का प्रत्येक दिन उसके लिए आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बन जाता है। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।